सबका कल्याण करने वाला उस मशाल की अखंड दीप अखंड ज्योति में समाहित है और सबका कल्याण करने वाला। इसलिए कहते हैं कि लाल ये मशाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल गुरु जी को प्यारा है। हाँ, जिसकी जगमग जोत से ये सारा जग उजियारा है। सारा जग उजियारा है। लाल ये मशाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल गुरु जी को प्यारा है। और क्या, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। धर्म के अंदर वैसा काटे जो कोई जैसा बोता है। धर्म के अंदर वैसा काटे जो कोई जैसा बोता है। माँ की ममता एक समान, माँ की ममता एक समान, जग उसका दुलारा है। लाल ये मशाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल। और क्या, मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा इंसान है। क्या माया मोह के चक्कर में डूबा इंसान है। भैया चारों तरफ एक भटकाव का दौड़ है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो क्या करना है हाँ, कि मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा इंसान है। मिथ्या माया मोह के चक्कर में डूबा इंसान है। सद्बुद्धि दे सद्विचार दे सबको सम्मति दे भगवान। सद्बुद्धि दे सद्विचार दे सबको सम्मति दे भगवान। नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान, यही गुरु का नारा है। लाल ये मशाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल। भैया पूरी दुनिया में एक अंधकार फैला हुआ था। हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव आए आए। और प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ अब फैल रहा है। और क्या हुआ? अब धरती पर स्वर्ग हाँ, आ गया है। स्वर्ग का अवतरण हुआ है। अगर हम सुधर गए हैं हाँ, तो हमारे लिए तो स्वर्ग आ गया। कहते हैं गया। कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसलिए भैया लाल ये मशाल पूज्य गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल पूज्य गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल। हाँ, दूर दूर हुआ अंधियारा मन का ऐसा दीप जलाया है। दूर हुआ अंधियारा मन का ऐसा दीप जलाया है। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का स्वार्थ नरक समझाया है। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का स्वर्ग नरक समझाया है। कोई नहीं है गैर यहाँ पर, कोई नहीं है गैर यहाँ पर, सभी प्रभु के प्यारे हैं। लाल ये मशाल तुझे गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल तुझे गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल तुझे गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मशाल। तो ये मशाल की धधकती लौ जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में हमारे भाई साहब बताएंगे। ये जो युग निर्माण अभियान है, इसे हम चंद्रवंशी के नव निर्माण का महाअभियान भी कहते हैं और कह सकते हैं। यह जो युग निर्माण अभियान है, यही चंद्रवंशियों के नव निर्माण का महाअभियान है। और इसमें क्या है? प्रभामंडल, ज्वाला, मशाल और हाथ। प्रभामंडल का मतलब क्या हुआ? दिव्य चेतना का अनुदान संरक्षण। कोई तो कारण होगा, इतने दिनों से 112 साल की पुरानी संस्था जो कुछ नहीं कर पाई, वो 2 से 4-5 साल की संस्था करके दिखा रही है, लोगों को एकजुट कर रही है। इसका मतलब क्या है
कहीं ना कोई एक मास्टर, गॉड मास्टर प्लान है इसके पीछे जो काम कर रही है। कहीं न कहीं दिव्य आत्माएं जुड़ी हुई है जो लोगों को एकजुट कर रही है। सब एक साथ आ रहे हैं। उन दिव्य आत्माओं को मेरा नमन वंदन है, कोटि सा बधाई है। तो दिव्य चेतना का अनुदान, वरदान और संरक्षण प्राप्त है और यह कारवां नित्य प्रति बढ़ता जाएगा और चंद्रवंशी के महाअभियान को, सामाजिक उद्देश्य को एक निश्चित समय में उनके लक्ष्य को पूरा करेगा। दूसरा है ज्वाला। ज्वाला का मतलब हुआ नव निर्माण का सामूहिक पुरुषार्थ और इस कार्य के लिए ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वॉलेंटियर, सारे लोग एकजुट होकर एक मय होकर काम कर रहे हैं। वो सामूहिक पुरुषार्थ होगा और सामूहिक पुरुषार्थ के बल पे वो एक नवदीप, नव ज्योति जलेगी और समाज को प्रकाशित करेगा। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन तो एक सिर्फ नाम है। हो सकता है इसके पीछे मूल उद्देश्य ऋषि सत्ता का, गुरु सत्ता का, प्रकृति का कोई और मास्टर प्लान हो। जो लोगों ने नहीं कर सका वो इनके नाम से, इनके वजह से, इनको हेतु बनाकर वो कराना चाहते हो। इसलिए इस अभियान में, इस महाअभियान में आप सब चंद्रवंशी भाई भाग लें। ये अपना सौभाग्य समझें कि ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के साथ जुड़कर हम समाज को कितना आगे ले जा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। हम एक छोटा सा दिया से उससे वेपर लाइट कैसे बनाएं, वो सोचना है। उसके बाद मसाल, नव निर्माण का सामूहिक संकल्प। जब हम एक साथ सामूहिक पुरुषार्थ करते हैं तो हमें क्या करना है, एक सामूहिक संकल्प लेना है इस होली पर कि हम सब आवाज दो, हम सब एक हैं। आवाज दो, हम सब एक हैं, एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, एकजुट होंगे और एकजुट होकर अपने सामाजिक सद उद्देश्य के लिए काम करेंगे और सफल होंगे और समाज में एक नई समरसता, एक नई समता मूलक समाज का गठन करेंगे जहां सारे लोग समान होंगे, जहां कोई बैर भाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और प्यार होगा। तो आइए क्या होगा, आइए गीत के भाव में सुनते हैं। हाँ, तो ये चौथा चीज तभी संभव होगा, ये समूह का संगठित शक्ति होगा। ये तभी हो पाएगा जब सभी लोग अपना अपना हाथ देंगे और उस मसाल को पकड़ेंगे और समूह में रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे और अपने सामाजिक उद्देश्य को हासिल करेंगे। तो इसलिए हमारे विद्या भैया क्या कहते हैं इस पे, अपना लक्ष्य क्या है? हाँ, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। तो कैसे आएगा नया समाज और हम स्वस्थ कैसे होंगे? उसके लिए हमें रोज उठकर क्या करना पड़ेगा भैया? क्या करना पड़ेगा भैया, बताएं? योगा करना पड़ेगा। ओके, हम योगा आज आप योगा नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब योगा करेंगे, कहते हैं कि करे योग, रहे निरोग। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योग करना है। तो योग के द्वारा हम स्वस्थ होंगे। फिर खान पान को थोड़ा सा अच्छा खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब भी खाएंगे पानी नहीं पिएंगे। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिएंगे और जब भी पानी पिएंगे तो सिप सिप करके पानी पिएंगे। तो ये स्वस्थ होने के कुछ राज़े हैं। तो हम क्या कहते हैं और हमारा कहना क्या है? चंद्रवंशी मस्त के परिपाटी को बदल देंगे और हम क्या कहेंगे? स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हाँ, और क्या? बेला आई नई सीजन की, नई उमंगे ले जीवन की। बेला आई नए सीजन की, नए उमंगे ले जीवन की। सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे।
खोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। युग साधक बन तन मन धन से, युग साधक बन तन मन धन से, हम युग धर्म निभाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, महिमा इसकी बड़ी दुखदाई, महिमा इसकी बड़ी दुखदाई। क्या क्या महिमा है भैया? हाँ जो पीवे हाँ रोगी हो जावे, हाँ जो पीवे रोगी हो जावे, हाँ जो पीवे सन की हो जावे, हाँ जो पीवे पागल हो जावे। जो पीवे सन की हो जावे, जो पीवे रोगी हो जावे। हाँ भैया, इसलिए क्या करना है? मान ले कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, महिमा इसकी बड़ी दुखदाई, महिमा इसकी बड़ी दुखदाई। जो पीवे दुख को भोगे, हाँ जो पीवे वो दुख को भोगे, जो पीवे दुख को रोगी भोगे। हो जावे, जो पीवे रोगी हो जावे, जो जीवन पीवे छोटा शक्ति हो जावे, जो जीवन पीवे। छोटा पतली गल जावे। हाँ भैया, और क्या क्या होता है थोड़ा सा आइए गीत में सुनते हैं। सीढ़ी से गिर के कमर टूट जावे, और क्या रोबे भाई बहना। आज एक होगी घटना बड़ी घटी है भैया। खराबी। हमारे ही भाई थे, हमारे ही समाज के लोग थे, हाँ। और उनका फोन आया कि उन्होंने आज दारू पी लिया ज्यादा, हाँ। और वो कहीं एक सीढ़ी से गिर गए, हाँ चोट लग गया, उनको इलाज करवाना है, तो वही कहते हैं भैया मत पियो। तो बीबी भी गालियां देती, कहती नौतिया पी के आयल बा। पी के आइल बा, हाँ? मनवा कैसे तो- बोराइल बा। घर में क्यों गाली सुनते हो भैया? बेटा मत बेटी पिया करो। का स्कूल का फी का पैसा पॉकेट में नहीं खेवा है, रेंट समय पे नहीं खे दियल बा, घर का कोई काम का समय पे नहीं खे कैलवा, और दारू पी के बोराइल बा। हाँ बोराइल बा। इसलिए भैया क्या करना है? नशा न करना, मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और क्या? नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आज भैया सबसे ज्यादा दारू और शराब, मीट मुर्गा में पैसा लोग बर्बाद बर्बाद करते कर हैं। दे। और जिस चीज से बर्बादी उसको हाथ क्यों लगाना भैया? क्यों लगाना भैया? इसलिए क्या करना है? दारू न पीना भैया, हाँ हाँ दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में। और क्या होगा भैया? बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर खाना ठोकर, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, पीते भी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। लोग कहते हैं कि नशा नहीं करेंगे तब भी मरेंगे, और नशा करेंगे तभी मरेंगे। तो हम भैया पी कर क्यों न मरे? तो मेरा कहना क्या है भैया कि क्यों बार बार मरते हो? एक बार जहर खा के मरना था। मर जाओ। क्यों उसमें- परिवार को दुख देते हो अपने? कहते हैं सबसे ज्यादा भैया किनको तकलीफ होता है? माँ को तकलीफ होती है, पत्नी को तकलीफ होती है, बेटी की तकलीफ होती बच्चे है, को तकलीफ होता है। बच्चे की अच्छे से पढ़ाई नहीं होती,
आप गणना कर लें कि अगर दारू पी रहे हैं एक छोटा सा चीज, तो क्या होता है अगर आप हफ्ते में 100 रुपया का भी पीते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए महीने का कितना हो जाएगा, साल का कितने हो जाएगा, और एक 2 दिन साल जो- 4 साल का कितने हो जाएगा। और भैया सबसे बड़ी बात क्या है, एक दिन जो आप शराब पीते हैं उसका 3 महीने तक शरीर के ऊपर प्रभाव रहता है। और सोच लो आपने 3 महीने शराब पी लिया तो फिर क्या होगा। और यदि आपने ये 3 भी साल भैया पी है, लिया तो क्या क्यों होगा? पीते हैं लोग, कहते हैं ना हम लोग पिक्चर देखते हैं कभी कभी भैया चाहे तो उसमें बताया जाता है कि नशा करने से ना, दारू पीने से गम आदमी भूल जाता है। नहीं, अगर हम बीवी से आपको बताते नहीं हैं। सुने ना, बीवी से झगड़ा हो जाए हम्म। या गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली जाए तो मन करता है कि अब तो कुछ नहीं है, शराब पी करके एकदम खुश रहेंगे, गम भुला लेकिन हम जाएंगे। तो बताते ऐसा हैं होता भैया, है क्या भैया? नहीं नहीं होता है भैया, ये बात गलत बात। अच्छा। हम बताते हैं लोग कैसे पियत है। हाँ। लोग चाहता है कि हम दारू पी के अपना गम भूल लें, लेकिन दारू में लगता है पैसा, और पैसा लेके महंगा दारू पियब और पी के तो महंगा दारू पियब तो पैसा उधर चल गई। तो धीरे धीरे जो बंदा गम भुलावे के चाहिए वो गम में और डूब जाते हैं, तो ये भी कहते हैं और ना उसका भैया, कर्जा बढ़ता है। घर का जो खर्चा है वो भी उसका और बढ़ल जाता है, खर्चा नहीं पूरत है और फिर परिवार का नाश होता है। ये भी फिर तो कहते हैं भैया दिक्कत होता है। कि ऐसी जाम को प्यार ऐसी क्या पीना हाँ जो नशा करने पर आए, हाँ। ऐसा जाम पियो जो बिन नशा का चढ़ जाए। चढ़ जाए। तो इसलिए भैया नशा न करना मांग ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और क्या भैया, गली मोहल्ला में चलते फिरते लोग राइस मिल हो गए हैं। हाँ, धुआं पीते हैं, फुफकारते भैया हैं, और लगता हम है बताते क्या, हैं, दारू पीने से क्या होता है, क्या होता है भैया? लीवर छोटा हो जाता है। अच्छा। लीवर सिकुड़ता है। अच्छा। और आंत की गलन वो कटती है, धीरे धीरे वो मांस उसका जो लीवर सिकुड़ता जाता है, अच्छा, हम लोग भैया विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है इतना लीवर में। बता रहे हैं, पीने वालों को ये पता नहीं है का? भैया हमें वही तो समझ में नहीं आवत है। लोग कहता है कि दारू ही एक ऐसा चीज है जो ओरिजिनल है। हमने भैया ओरिजिनल होकर वो इतना खराबी करता है तो काहे पियत है उसको, ओरिजिनल तो अच्छा होता है। बढ़िया भैया, सबसे ज्यादा बेवकूफ हमें कौन लगते जानते हैं? पढ़े लिखे बेवकूफ, क्योंकि हाँ। उस पे शराब के ऊपर भी लिखा रहता है कि शराब पीने से ये बीमारी होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। हाँ, तो क्या कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे बेवकूफ। अब देखिए भैया, बीड़ी के ऊपर लिखा रहता है कि बीड़ी पीने से कैंसर होता है, पेट के रोगी हम हो जाते हैं, फिर भी हम बीड़ी पी करके खा खा करते रहते हैं। तो चलते फिरते भैया राइस मिल हो गए हैं, तो कैसे? तो आइए सुनते हैं क्या करना है हम लोग का कि बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बात बात में, बीड़ी न पीना भैया, चलेगा कलेजा बात बात में। और क्या होगा भैया? आंतों में होंगी अल्सर, नींद न होगी रातों रात में, आंतों में होंगी अल्सर, नींद न होगी रातों रात में, भरी जवानी हाँ भरी जवानी चौपट होगी, जीना होगा मुश्किल होगी, बड़ी खराबी होगी, बड़ी खराबी। इसलिए भैया बीड़ी को पीना छोड़ दो, सिगरेट को पीना छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा भैया? और क्या बात है भैया, हाँ। ऐसा कोरोना है, इतना पोल्यूशन है, इतने पोल्यूशन खा खा के तो शरीर ऐसे खराब हो रहा है, और उसमें भी दारू डालते हो, सिगरेट डालते हो, सिगरेट का धुआं डालते हो, शरीर को क्या करेगा, एकदम कबाड़ खाना बना लेते हो। जैसे देखो आप घर में यदि कहीं लालटेन जल रहा हो या लैंप जलाते हैं या दिया जलाते हैं तो देखो कितना कार्बन जमा हो जाता है। अच्छा, सेम ये वही भी भैया प्रकार बात से है शरीर ना के कि अंदर में एकदम बिल्कुल कार्बन जमा कराते हो, टॉक्सिन बेकार विषाक्त पदार्थ जमा होता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। और आप कितना मेहनत से 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करके अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा जुगाड़ते हैं,
और वही पैसा कहाँ जाता है? हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, और घर में, गांव में डॉक्टर को, आप शहर बाजार में रह रहे हो तो वहाँ डॉक्टर को, और फिर परिवार में आती है तबाही। इसीलिए मान ले कहना मेरे, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और अब एक हम क्या कहते हैं भैया, खैनी एक का चीज। नशा होता है, खैनियों का नशा बहुत खराब बा। और गांव गांव में बच्चा बच्चा खाता है खैनी सब। खैनी में क्या कहता है लोग कि इससे अच्छा, पैरिया उसमें ठीक क्या होता है? देखिए खैनी में क्या हम ये होता भी है? सुने हैं कि दांत में दर्द हो जाता है तो खैनी आदमी चापता है तो उससे दांतवा का दर्द कम हो जाता है का नहीं भैया? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। होता है क्या है, उसमें एक ऐसा कैफीन टाइप का एक ऐसा कुछ पदार्थ होता है जो आपको नशा दे देता है, और नशा दे देता है जिसकी वजह से आपका शरीर झंकृत होता है और आप कुछ मदहोशी की अवस्था में चले जाते हैं और उस दर्द को आप महसूस नहीं कर पाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारा वो दर्द ठीक हो गया। हकीकत वैसा कुछ होता नहीं। तो भैया दांत का दर्द जो दूर करने का तो और उपाय हो सकता है। बिल्कुल। हम कहते हैं कि दांत का जो दर्द है मेनली क्या है, दांत ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जब आपके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा की कमी होती है तो वो जो हमारा दांत का जो ये है जबड़े के अंदर, इसको बोलते हैं हम। अच्छा भैया, हमारा दांत ये जो खैनी खाते हैं काला काला हो जाता है, हाँ। और दांत हमारा मजबूत कैसे रहे इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए भैया? दांतों की सफाई करनी चाहिए, अच्छा। टाइम से खान पान करना चाहिए, नियमित रूप से 1 गिलास दूध पीना चाहिए शराब की जगह। जैसे हम शराब का घुट मारते हैं, ये भी वहाँ भैया हम दूध का सुनते हैं घुट ना कि मारें। अगर रात को हमने खाना खाया और मुंह धो के नहीं सोते हैं हाँ। तो वो मुंह में लगा हाँ, रहता वो है, भी दांतों cavity में बनता है। दांतों में चिपका रहता है, तो इसी के कारण हो सकता है कि पैरिया हो जाती है। बिल्कुल सही बात, सही बात। तो इसलिए हमें रात को मुंह धो के सोना चाहिए भैया। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही। धो करके सोएंगे तो क्या होगा? और फिर जब भी हम अगर शौच जाते हैं तो दांतों को दबा करके रखना चाहिए, उससे हमारे दांत मजबूत रहते हैं भैया। बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर दांतों में दर्द हो जाए तो उसके लिए हमने सुना है कि लौंग का जो तेल होता है ना, उसमें रुई में हल्का गर्म करके रुई में डाल करके और दांतों के पास रख लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। बिल्कुल। या लौंग को चबा ले, जहाँ दर्द है वहाँ रख लेने से दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। तो दांत का दर्द तो भैया ऐसे भी दूर कर सकते हैं, तो बिल्कुल। खैनी रख करके दूर करना कोई उचित जरूरी लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता है भैया। और कहते हैं कि कितना लोग खैनी खाते हैं ना, हाँ। तो शौच बढ़िया उतर जाता है। ये गलत भी है। लॉजिक है क्या भैया? ये सरासर गलत है। लेकिन हमने देखा है कि जो लोग खैनी खाते हैं ना, बिना खाए हुए उनका लैट्रिन नहीं उतरता है। ऐसा क्यों? वो उनको मन में वो विचार बना लिया, कहता है जैसा रखोगे भाव वैसा पाओगे स्वभाव। तो वो अपना एक विचार बना लिया कि खैनी खाने के बाद शौच होता है, वैसा कुछ नहीं है। वो धारणाएं गलत है। वो अपने दिमाग में वो चीजों को उन्होंने बिठा लिया है, इसीलिए वो उनको प्रतिक्रिया मिलता है। इसलिए भैया हम लोग का कहना क्या है कि खैनी न खाना भैया, हाँ, छाले पड़ेंगे गोरे होठ में। खैनी न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे होठ में। शर्म लगेगी, हाँ शर्म लगेगी, बात न होगी, जीना होगा मुश्किल, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ये भी भैया बात है ना कि जब छाले पड़ जाएंगे तो आएंगे लड़की वाले देखने के लिए, तो पसंद करेंगे, नहीं भाग करेंगे, जाएंगे भाग भैया। जाएंगे। अब वो इसलिए जो भैया नई नई लड़की आएगी तो वो भी मुंह में मुंह नहीं लगाएगी, बोलेगी तेरा मुंह से बदबू आवत है। हाँ तो भैया इसलिए बदबू को क्यों झेलना? नशा न करना, मान लेना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, पीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और क्या भैया? हाँ
स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे। अपना अपना करो सुधार, कभी मिटेगा भ्रष्टाचार, अपना अपना करो सुधार, कभी मिटेगा भ्रष्टाचार, अपना अपना करो सुधार। कभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सुधार क्या करना भैया कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। एक भैया मैं आपको राज की बात बताऊं, ये जो जीभ है ना, इससे दो काम होता है। भैया चंद्रवंशी के 4 शत्रु बा। हम नहीं नहीं, कहता पहले जीभ का बता देना आप। हम चंद्रवंशी का बताए था नहीं। अच्छा अच्छा थोड़ा चंद्रवंशी का जो शत्रु है वो बताई। अच्छा अच्छा 4 ये शत्रु हैं अच्छा चंद्रवंशी भाई के, पहला ये स्वार्थ है, दूसरा कपट है, पहला स्वार्थ है, दूसरा कपट है, तीसरा ये क्रोध है, तीसरा ये क्रोध है, चौथा ये हिंसा के विचार। क्या? चंद्रवंशी के ये शत्रु 4 बार। ये सबकी बातें हैं भैया, चंद्रवंशी समाज की नहीं है, गायत्री परिवार का ही नहीं है, पूरे समाज का ही नहीं है, पूरे राष्ट्र के ये समस्या है भैया। हम तो ये कहते हैं भैया, हम सुधरे तो युग सुधरे, और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो हम तो ये कहेंगे, हम चंद्रवंशी सुधरेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा पूरा संसार सुधर गया। इसीलिए चंद्रवंशी के जब ये 4 शत्रु है तो 4 उसके जीवन के निर्माण के भी सूत्र हैं। क्या है भैया? नंबर 1 है साधना भैया, दूसरा स्वाध्याय, हाँ साधना और स्वाध्याय, संयम सेवाचार है, संयम सेवा। अब साधना किसका करना है भैया? साधना करना है जीव का, जीव का, जीवन का साधना करना है। और किसका करना है? अपने समाज का साधना करना है, परिवार का साधना करना है। और क्या करना है भैया? अपने जीव को साधना है, अपने शरीर को साधना है। और हम अपने जीव को, मन को, विचार को गलत कामों में नहीं जाने देना है, उसकी साधना करनी है। इसलिए भी जीव के 2 काम होते हाँ। हैं, एक तो बोलने का, हाँ। और एक होता खाने का। खाने का। अगर गलत बोल दिया तो क्या होगा, जूता खाना पड़ता है। हाँ। और गलत खा लिया तो पेट को बेचारा दिक्कत सहना पड़ता है। और पेट को, लीवर को, किडनी को, आंते सब प्रभावित होती है उससे भैया, और उससे मन भी हमारा प्रभावित होता है, और मन भी खराब होता है। इसलिए भैया कुछ ऐसा न खाएं जिससे हमारा पेट खराब हो जाए, कुछ ऐसा न बोले जिससे लोगों का अपमान हो जाए। ऐसा न खाएं, खुद को साधें, और क्या होगी तेरी जग में भलाई। भलाई। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अब देखिए भलाई भैया दूसरे के साथ नहीं होता, अपने साथ भी होता है। अगर हम अन्न खाते हैं तो लीवर को, किडनी को भलाई होती है, मस्तिष्क की भलाई होती है, हाँ। हम स्वस्थ बने रहते हैं। यस, इसलिए भी कहते हैं क्या, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे नहीं देखे, कोई देखे नहीं देखे, खुदा तो देखता होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा।
भैया क्या दूसरा करना क्या, है? दूसरा कहना है स्वाध्याय है। जीवन निर्माण के 4 सूत्र में पहला आपने साधना कर दिया। अच्छा। दूसरा स्वाध्याय है। अच्छा। स्वाध्याय में क्या होता है भैया? अच्छा। स्व मतलब अपना, हम्म। अध्याय मतलब पठन पाठन। तो भैया अपने आप को पढ़ो और अपने आप को जांचो, मैं कितना सही हूँ और मैं कितना गलत हूँ, और उसी के आधार पे आप निर्णय लो। तब देखो दुनिया आपके लिए कितना सही है कितना गलत है, आपको पता चल जाएगा हम कितना सही हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, चंद्रवंशी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, क्या हम उसे पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं? इसी में सारा काम हो जाएगा भैया। तीसरा है संयम। संयम में क्या है भैया? हो सकता है हमें कोई कुछ उल्टा बोल दिया तो हमें थोड़ा सा वहां पे अपने आप को बर्दाश्त करना है, अर्थ संयम करना है, जीवन संयम करना है, और बहुत ऐसे संयम है जिसकी जरूरत है, खुद महसूस करते हैं, उन चीजों को संयमित रूप से अपने आप को आगे लेकर चलें तो चलता चलेगा। और चौथा क्या है? सेवा। सेवा करोगे मेवा मिलेगा, होगा तेरा नाम बहुत चंद्रवंशी भाई, चंद्रवंशी भाई। सेवा करोगे मेवा मिलेगा, सेवा करोगे मेवा मिलेगा, होगा बहुत तेरा नाम चंद्रवंशी भाई, चंद्रवंशी भाई। सेवा। हाँ सेवा शब्द से ही पता चल रहा है ना कि कैसी सेवा, हाँ, कैसी सेवा हम करें भाई। मानव का सेवा सबसे बढ़िया करो क्या है? तुम। मानव सेवा। मानव सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षी की सेवा कर सकते हैं, गरीबों की सेवा कर सकते हैं। कोई नशे की लत से पड़ा है तो हम चलते फिरते हैं, कोई देखते हैं कि ये शराब पी रहा है, सिगरेट खा रहा है, तो अगर हमारे कहने से, बोलने से अगर वो सुधर जाता है, अगर छोड़ देता है तो उसका तो भला हो गया ना। यस, समाज का एक बहुत व्यक्ति का भला हो गया, भला हो गया। तो हो गया समाज का छोटा निर्माण करना। छोटा काम इसलिए करेंगे होगा बड़ा फल पाई, मेरे चंद्रवंशी भाई, मेरे चंद्रवंशी भाई। छोटा छोटा काम करेंगे होगा बड़ा भलाई, मेरे भाई, मेरे चंद्रवंशी भाई। और मन का कहते हैं कि मन मित्र भी है और मन शत्रु भी है। यस, तो इसलिए कैसे क्या करना है गीत के भाव में? मन ही शत्रु मन भी मित्र है, मन ही शत्रु मन ही मित्र है, इसको मित्र बनाए मेरे भैया मोरे, इसको मित्र बनाए मेरे भैया मेरे। इसलिए कहते हैं भैया कि मन लगता नहीं है। अरे मन कोई कांच का है, हाँ। पत्थर का है, नहीं लगता, मन ठहरता नहीं है। मैं ध्यान में तो बैठता हूँ लेकिन मन कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे भाग जाता है भैया। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया? करना पड़ेगा ध्यान धारणा कर लो भैया, हाँ। होगी तेरी भलाई, मेरे मेरे भाई, मेरे मेरे भाई, मेरे मेरे भाई। ध्यान धारणा कर लो भैया, होगी तेरी भलाई, मेरे मेरे भाई। और ध्यान धारणा क्या भैया? ध्यान धारणा ये है भैया, नियमित सुबह जब हम बेड से सो के उठते हैं